अस्सलाम वालेकुम सामीन। 15 रबीउल अव्वल और 8 सितंबर है। उन्वान है सुबह की अहम खबरें। जीएसटी कम होने से जहां बहुत सी चीज़ों के दाम कम हुए हैं, वहीं हुंडई कंपनी की कारों की कीमत भी कम हो गई है। चुनांचे हुंडई ने अपनी कार i10 ग्रैंड नयाज पर 73,000 रुपये कम कर दिए हैं। इस तरह करेटा की कीमत में भी 71,000 रुपये कम किए हैं। टक्सन एसयू की कीमत में 3,40,000 रुपये कम कर दिए हैं। दरअसल ये जीएसटी के कम होने का असर पड़ा है और इन कारों की कीमत कम हो गई है। पहले खबर में बताया गया था जो कारें 4 मीटर से लंबी होती हैं उनकी कीमतों में बहुत ही कम रियायत हुई है, जो 4 मीटर से कम है उनकी कीमतों में ज़्यादा रियायत हुई है। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने हमास को आखिरी वार्निंग दी है और कहा कि वो यरकुमालियों को, बंधक लोगों को अपने घर आने दे और ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसके बाद कोई वार्निंग नहीं दी जाएगी और अगर बात नहीं मानी तो नताइज ख़तरनाक होंगे, भयानक होंगे। बहरहाल इस ऐलान के बाद हमास ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। बता दें, जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी। इस दौरान इसराइल ने जितने जुल्म हो सकते थे उतने जुल्म ढाए हैं। बच्चों को मारा है, स्कूलों अस्पतालों पर हमले किए हैं, बूढ़ों को मारा है, बीमारों को मारा है, ख़वातीन को मारा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल समझौती शराइत से खुद ही पीछे हट जाता है। जहाँ तक सैलाब की बात है, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में अभी सैलाब के असरात हैं। पूरे फसल तबाह हो गई हैं। बहुत से शहरों में पानी है और वहाँ महकमा मौसमियात ने आज भी अलर्ट जारी किया है। रात 1:26 पर चांद ग्रहण ख़त्म हो गया है। मुल्क भर से चांद की ये तस्वीर मौसूल हुई हैं। इनमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चांद किस तरह ग्रहण हुआ है। उधर अमेरिका में हरियाणा के नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। ये नौजवान 2022 से अमेरिका में रह रहा था। जींद के रहने वाले कपिल ने दरअसल एक शख्स को खुले में रफा हाजत से पेशाब करने से रोका था। उसने मुश्तइल होकर गोली मार दी, जिससे कपिल की मौत हो गई। अब गोली मारने वाला कहाँ है, पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, इसके बारे में अमेरिकी पुलिस ने अभी कोई बयान जारी नहीं किया है। उधर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में इंदौर के इच्छापुर हाईवे पर दोपहर में 3 बजे एक ड्राइवर कार रोककर सो गया। नौबत बई जा रसीद के जाम लग गया। आगे पीछे गाड़ी खड़ी हो गई। जब बहुत देर हो गई, कुछ लोगों ने देखा कि ड्राइवर सो रहा है, शीशे पर हाथ मारे, नहीं उठा। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने भी हाथ मारे, नहीं उठा। आखिर पुलिस वाले कार को थाने में ले गए, वहाँ जाकर उसकी नींद खुली। इस तरह 1 घंटे तक लोग परेशान रहे। उधर कर्नाटक के मांड्या इलाके में गणपति के विसर्जन के दौरान झगड़े की खबर मिली है। इस पूरे इलाके में दफ़ा 144 लगा दी गई है। झगड़े में कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। झगड़े की नौयत क्या हुई है, किस तरह हुआ है, कोई पथराव हुआ है, कोई झगड़ा हुआ या और क्या शक्ल हुई है, इसके बारे में अभी तक कोई खबर मुसद्दक़ नहीं है। अलबत्ता इतनी खबर है कि ये जो झगड़ा हुआ है ये 2 समाजों के दरमियान हुआ है। ये कर्नाटक का मांड्या इलाका है। विसर्जन का मतलब ये होता है कि बिरादरान वतन कोई मूर्ति को वो पानी में बहाने के लिए ले जाया करते हैं, उसको मूर्ति विसर्जन कहा जाता है। उधर उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में राह चलते इमरान पर तेंदुए ने हमला कर दिया है। इमरान शदीद ज़ख्मी है, उसके हाथ पर शदीद ज़ख्म हुआ है, उसको अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के थाना बिछवा इलाके के गांव पाल में छत पर सोने गए किसान को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल नामालूम बदमाशों ने किया है। 30 साला पुष्पेंद्र रात में हर दिन की तरह खाना खाने के बाद छत पर सोने गया था। इसी दौरान बदमाशों ने गोली मार दी। उधर मेरठ के लिसारी गेट इलाके से मिनी टेलीफोन एक्सचेंज पकड़ा गया है। ये गैर कानूनी लगा रखा था। इसमें 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आस मोहम्मद चांद, कासिम, हाशिम वगैरह को गिरफ्तार कर लिया है। मिनी एक्सचेंज का नुकसान ये होता है, जो लोग इससे 2 नंबर से फ़ोन कराते हैं तो लोकल कॉल में डालकर आलमी
باہر ملکوں میں بات کرا دیتے ہیں، سعودی بات کرنی، امریکہ بات کرنی، انگلینڈ بات کرنی، کہیں بنگلہ دیش پاکستان میں بات کرنی، کہیں بات کرنی ہو وہ لوکل میں بات کرا دیتے ہیں، خرچہ کم لیتے ہیں، ان کا خود خرچہ کم ہوتا ہے، لیکن سرکار کو نقصان پہنچتا ہے کہ وہی کال اگر 10 روپے میں ہوتی ہے تو وہ لوگ کم کر کے 2-4 روپے میں کرا دیتے ہیں، اس طرح سرکار کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ منی ایکسچینج لگانے غیر قانونی ہوتے ہیں۔ یہ میرٹھ کے ڈیسائڈی گیٹ میں کچھ لوگوں نے لگا رکھا تھا، ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔